ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। कथा आरंभ करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आए तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं माघ मास के महात्म की कथा। माघ मास की कथा आरंभ करने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्यनेम की कथा, जो कि माता सीता श्री राम को सुनाया करती थी, जिसके सुनने से सदा भंडार भरे रहते हैं। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गईं। तब एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। तो ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और वह घर चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी और उसी की वजह से मेरा ये हाल हो गया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नित्यनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि तुम एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तो माता सीता उसको कहानी सुनाने लगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका पोंठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं उस दोष को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तो सास बोली, वे सीता माता हैं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहना शुरू कर दिया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन ने कहा कि तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं।
पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहती है कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी उस सास ने पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे हैं, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले की और कहने वाले के भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के महात्म के चौथे अध्याय की कथा। चौथे अध्याय में मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप के संवाद का वर्णन किया गया है। वशिष्ठ जी बोले, राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म को सुनो, जो कार्तिवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सह पर्वत पर रहते थे, तब माहिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन ने उनसे पूछा था, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब कृपा कर माघ स्नान का फल सुनाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, ये सब माघ स्नान का फल मैं यथा विधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म लेना निष्फल होता है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देते। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि वह पुष्ट, बलवान, अनित्य और अशुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इससे क्या लाभ है? यह शरीर हड्डियों का खंभ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मड़ा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों को आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरे के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पूर, दुर्धर तथा दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु का निकालने वाला, छिद्र युक्त है। इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वार से व्याप्त, कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम आता है। जल में बुलबुले की तरह और जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना
और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए वह नाशक है, तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा, असत्य वाणी, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, श्रोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सभी पारलौकिक क्रिया आदि व्यर्थ हैं। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्योदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरुपत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप ये जानकर कांपने लगते हैं कि इस पुरुष के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान से चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे बड़े नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए हैं, वे सब मकर के सूर्य में स्नान करने मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं और पापी लोग पवित्र होते हैं। हे नराधीप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्यों की मति माघ स्नान करने की होती है, जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही आध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। ये संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। यहाँ पर चौथा अध्याय समाप्त होता है। 5वें अध्याय की कथा सुनेंगे आप कल के वीडियो में। और अब सुनिए पुण्यधामा जी की कथा। सतयुग का अंतिम भाग समाप्त हो रहा था, तब की बात है। गंगा जी से 2 कोस दक्षिण हटकर सत्यव्रत नामक ग्राम में एक महातपस्वी बृहत्तपा नाम के ब्राह्मण रहते थे। उन्होंने दीर्घतमा नामक एक जन्मांध महर्षि को लगातार 100 वर्ष तक भगवान की कथा सुनाई थी। उसी सत्यव्रत गांव में एक और ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पुण्यधामा। जब बृहत्तपा की कथा होने लगती, तब वे पुण्यधामा जी वहां अवश्य सुनने पहुंचते। ये पुण्यधामा जी इतने कथा लोलुप थे, अर्थात कथा प्रिय थे, कि 100 वर्ष तक भगवत कथा ही सुनते रहे। यद्यपि गंगा जी वहां से 2 कोस पर ही थी, तथापि वे कथा लोलुप पुण्यधामा 100 वर्ष तक वहां स्नान करने भी नहीं गए। इनका पूर्ण विश्वास था कि भगवत कथा के समीप समस्त तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए वे अन्य सभी क्रियाओं का संकोच करके केवल परम पुण्यमय शतकोटि प्रविस्तर श्री रामचरित्र, उतना ही संख्या का पंचरात्र और सभी इतिहास, पुराण, वेद, वेदांत आदि हरि चरित अमृत का श्रवण करते रह गए। तीनों संध्याओं के समय वे 10 गायत्री का जाप तथा अन्य नित्य कर्मों का भी संक्षेप अनुष्ठान कर लेते थे। रात्रि में तीर्थयात्रियों की सेवा भी बड़े दत्तचित्त होकर करते थे। संक्षेप में पुण्यधामा जी की 2 ही गतियां थीं। एक तो सदा विष्णु जी की कथा का श्रवण और दूसरा अतिथि महात्माओं की सेवा। एक दिन पुण्यधामा जी जब कथा सुनकर लौटे, उसी समय उनके यहाँ 2 महात्मा धृतव्रत और ज्ञान सिंधु तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पधारे। पुण्यधामा जी ने उन्हें देखा तो उनके चरणों पर गिर पड़े, मधुपर्क आदि से उनकी पूजा की और अपने भाग्य की सराहना करने लगे।
इसके बाद उन्हें भोजन कराकर उनके चरण दबाने लगे। पुण्य धामा जी की पत्नी पंखा हाँक रही थी। बातचीत के प्रसंग में दोनों महात्माओं ने पुण्य धामा जी से गंगा जी की वहां से दूरी पूछी तो पुण्य धामा जी बोले, महाराज, मैं तो 100 वर्षों से कथा सुनने में लगा हूं। मुझे वहां स्वयं जाने का अवसर नहीं आया। मैं ये सुनिश्चित रूप से नहीं बता सकता कि वहां की दूरी कितनी है, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से यह सुना है कि यहाँ से 2 कोस उत्तर में पड़ती है। इतना सुनना था कि दोनों मुनि बिगड़ पड़े और आपस में कहने लगे, अहो, इसके समान दूसरा कोई पापी नहीं है जिसने कभी गंगा जी की सेवा नहीं की। भला जो सैकड़ों योजनों से भी गंगा गंगा कहता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और यह विष्णु लोक को जाता है। गंगा के समीप होने पर भी जो उनकी सेवा नहीं करता, वह आत्महत्यारा तो सर्व कर्म से बहिष्कृत करने के लायक है। देवों, पितरों तथा मुनियों की आशा भंग करने वाला वह अवश्य ही नरक में जाता है। आज दुर्भाग्यवश अनजाने में ही हम लोगों को इसके संग से महान पाप लग गया। ऐसा कहकर वे तत्काल वहां से उठकर चल दिए और प्रातःकाल बड़ी उत्कंठा से गंगा के तट पर पहुंचे। दूर से ही नमस्कार करते हुए वे स्नान के लिए पास पहुंचे तो उन्हें कहीं जल नहीं दिखा। वे गंगा सागर से लेकर हिमालय तक गंगा तट पर घूमते रहे, पर उन्हें नाम मात्र को भी जल नहीं मिला। अंत में काशी लौटकर वे गंगा जी की प्रार्थना करने लगे, देवी, हे देव शिरोमणि, महादेव ने भी आपको सिर पर धारण कर रखा है। आप भगवान विष्णु के चरण नख से निकली हैं। आप समस्त लोगों को पवित्र करने वाली हैं। हे जगतधात्री माता, यदि हमसे कोई अपराध बन गया हो तो माँ, आप हमें क्षमा कर दें। दोनों ने इस प्रकार स्तुति की तो दयामयी भगवती गंगा वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गईं। वे मेघ के समान गंभीर वाणी से बोली, तुमने महाबुद्धिमान पुण्य धामा की निंदा की है। वह बहुत बुरी बात हुई। मैं स्वयं उस महाभाग की चरण रेणु की प्रतीक्षा में रात दिन बैठी रहती हूँ। जहाँ भगवान की कथा होती है और भगवत आश्रित साधु जन रहते हैं, वहाँ सारे तीर्थ रहते हैं। इसमें विचारने की कोई बात नहीं है। विष्णु कथा का श्रवण कीर्तन ही विधि है, उसे भूलना ही निषेध है। अन्य सारे विधि निषेध इन दोनों के किंकर हैं। करोड़ों ब्रह्म हत्याओं का पाप तो किसी प्रकार शांत किया भी जा सकता है, परंतु भगवत भक्तों की निंदा का पाप अरब खरब कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। हजारों पापों से निस्तार संभव है, पर भगवान विष्णु, उनकी कथा और उनके भक्तों की निंदा की कोई औषधि नहीं है। जो महाभाग नित्य सदा सर्वदा भगवत कथा में लीन है, उसने किस सत्कर्म का अनुष्ठान नहीं किया। भगवान हजारों अपराधों को भूल सकते हैं, पर अपने भक्तों के अपमान को वे कभी क्षमा नहीं कर सकते। वे लक्ष्मी को कथनचित छोड़ने को तैयार हो सकते हैं, परंतु वे भक्त वत्सल भक्त का परित्याग सपने में भी नहीं कर सकते। अतएव तुम लोग उस पुण्य धामा को प्रसन्न करो। जब तक तुम लोग ऐसा नहीं करोगे, तब तक तुम्हें जल दिखाई नहीं देगा। भगवती गंगा के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों मुनि सत्यव्रत गांव में आए और पुण्य धामा से प्रार्थना करने लगे और पुण्य धामा से क्षमा मांगने लगे। पुण्य धामा उन्हें लेकर अपने गुरु के पास गए। उन्होंने उन दोनों को भी बुलाकर 2 वर्ष तक भगवत कथा सुनाई। इसके पश्चात वे पांचों गंगा तट पर आए। भगवती गंगा ने उठकर बृहत्तपा, दीर्घतमा और पुण्य धामा की पूजा की और साथ में आए हुए दोनों मुनियों ने भी देखा कि अब गंगा जी जल से पूर्ण थीं। अब उन पांचों ने वहां श्रद्धापूर्वक स्नान किया और परासिद्धि प्राप्त की। और आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज।
जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं तार्यो, अकबका कागा सुर मार्यो, मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदामन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, महि से मृतक छहों सुत लाए, मातु देव की शोक मिटाए, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, त्रैमिक साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली।
राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहे पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे, प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे, पल में दूर करे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी, मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी, जय जय गिरधारी। ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राजे उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय।